नए साल 2025 में मार्च में पलटी मारेगी मकर राशि वालों की किस्मत। घर और गाड़ी के साथ बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि 2025 में आपके ग्रह नक्षत्र तारे सितारे काफी बुलंद रहेंगे। जिन 4 राशियों पर भगवान की विशेष कृपा बरसने वाली है, उन राशियों में दोस्तों आपकी मकर राशि भी शामिल है। मकर राशि वालों के लिए 2025 में ये संकेत है कि मकर राशि के लोग जो खूब मेहनती और अनुशासन प्रिय होते हैं, तो ये गुण उनके लिए इस साल बहुत लाभकारी रहेगा। नए साल में शनि की अनुकूल दृष्टि से आपको आपकी मेहनत का बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाला साल नई जिम्मेदारियों और प्रमोशन की सौगात भी ला सकता है। शनि का आशीर्वाद आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, जिससे आपको करियर में स्थिरता आएगी और उन्नति मिलने की संभावना है। और भी दोस्तों मकर राशि वाले जातकों के लिए जीवन में 2025 में प्रेम जीवन में नई बहार आएगी और कुंवारे जातकों के विवाह यानी शादी होने के भी उच्च योग बन रहे हैं। कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। कुल मिलाकर साल 2025 में मकर राशि वाले जातकों का संपूर्ण वार्षिक राशिफल इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये साल, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा को लेकर, व्यवसाय कारोबारियों को लेकर, नौकरी करने वालों को लेकर, आर्थिक पक्ष और लव लाइफ समेत वैवाहिक जीवन पर भी नजर डालेंगे। भूमि भवन वाहन का सुख आपको इस साल 2025 में कब मिल सकता है, और फिर अंत में जानेंगे कुछ ज्योतिषीय उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आपको बता दूं, मकर राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जय, ख या ग अक्षर से शुरू होता है, जैसे जमुना लाल, भोला लाल, ख से खेमराज और ग से गणेश, गीता। ये नाम के जातक जो होते हैं ना, अंग्रेजी में BH, J, KH और G अक्षर से शुरू होने वाले नाम के जातक मकर राशि के जातक कहलाते हैं। मकर राशि के लोगों का भाग्यशाली रंग बादामी रंग होता है। भाग्यशाली अंक आपका 7 रहेगा इस साल 2025 में, ध्यान रहे। बाकी दोस्तों मकर राशि के जातक काफी मेहनती, समर्पित और वफादार होते हैं। चलिए मैं आपको मकर राशि के जातकों की कुछ सामान्य स्वभाव और व्यक्तित्व की बातें भी बताता हूँ। मकर राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शनि होता है, जिसकी वजह से ये महान अनुशासनशील बनते हैं। ये राशि के लोग जिस भी गतिविधि को चुनते हैं उस क्षेत्र में शीर्ष तक, टॉप तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये अपने कार्य के प्रति काफी समर्पित होते हैं। पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है इनका, इसलिए ये अपनी प्रगति और समृद्धि को पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। मकर राशि के लोग विनम्र और पोषक विचारधारा के धनी होते हैं। जब इनके चरित्र के दूसरे पक्ष को देखा जाता है, तब इनके प्यार और देखभाल के पक्ष का पता चलता है, क्योंकि ये व्यावहारिक और अनुशासन प्रिय होने के साथ ही अपने प्यार प्रेम के लिए भी काफी वफादार होते हैं। जिस किसी भी लड़का या लड़की से मकर राशि के लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके साथ आजीवन लॉयल बने रहते हैं और एक जीवन तो क्या उनके साथ सैकड़ों जीवन बिताने के लिए आतुर होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, एक लाइन में बोलूं तो मेहनती, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, सहिष्णु, धैर्यवान और विश्वसनीय मकर राशि के व्यक्तियों की खास बात होती है। इन राशि के लोगों की मित्र राशियां होती हैं मिथुन, वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ। तो ये तो मकर राशि के जातकों की सामान्य बातें हो गई। इनमें से दोस्तों आपके जीवन से कितनी बातें मैच करती हैं, कितने प्रतिशत, कमेंट करके बताइएगा। देखो मुझे। चलिए अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए, संकोच किए सीधा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मकर राशि के जातकों के लिए साल 2025 का राशिफल क्या कहता है। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस साल? तो दोस्तों स्वास्थ्य को लेकर इस साल मकर राशि के जातकों के लिए अपेक्षाकृत सुधार होगा। मार्च के बाद का समय विशेष ध्यान देने वाला समय रहेगा, क्योंकि इस समय में शनि के दूसरे भाव से निकलने पर स्वास्थ्य संबंधित पुराने तनाव तो समाप्त हो जाएंगे और प्रथम भाव को बेहतर स्थिति में देखने से आपको नई शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी महसूस होगी। मई के बाद थोड़ा राहु का प्रभाव आएगा आपके जीवन पर। राहु के दूसरे भाव में प्रवेश से आपके खान पान पर असर पड़ेगा। अनियमित आदतें आपको पेट और पाचन संबंधित समस्याओं का कारण बन सकती हैं। विशेष करके मसालेदार और ज्यादा तेलीय भोजन करने से बचने की सलाह दी जाती है आपको। बाकी बृहस्पति का गोचर भी होगा, जिससे भी मई तक बृहस्पति के गोचर से आपके स्वास्थ्य में अनुकूल प्रभाव रहेगा और इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। हालांकि मई के बाद कुछ छोटी मोटी समस्याएं दिक्कत हो सकती हैं, तो आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी है, जैसे कि इस साल 2025 में पेट, मुख, सीने और गुप्तांग संबंधित रोगों की समस्याओं पर, जो अगर पुरानी समस्याएं हैं तो उन पर नजर रखें। नियमित योग, ध्यान, मेडिटेशन करें, संयमित खान पान अपनाएं तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन शैली और समय पर चिकित्सा कराने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं नियंत्रण में रहेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शिक्षा, एजुकेशन को लेकर मकर राशि के जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो छात्र छात्राओं के लिए काफी प्रगति और उपलब्धियों का समय रहेगा दोस्तों। खास करके साल की शुरुआत से लेकर मई तक ये जो 5-6 महीने होंगे, इस दौरान बृहस्पति आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे, जो कि आपको उच्च शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाने में सहायक होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, तो मई तक के महीने में आपको सिलेक्शन के भरपूर चांसेस दिख रहे हैं। वेद, शास्त्र और धार्मिक शिक्षा से जुड़े छात्रों को भी विशेष सफलता मिलेगी इस समय में। घर से दूर रहने वाले छात्र भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं मई के बाद का जो समय रहेगा, इसमें ध्यान रखें बृहस्पति के छठे भाव में गोचर के कारण अध्ययन में मेहनत अधिक करनी होगी। हालांकि इस समय भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलने की भरपूर संभावना है, लेकिन आत्म प्रेरणा बनाए रखना जरूरी होगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, है ना। बाकी आगे जाकर आपको बुध का समर्थन भी मिलेगा, क्योंकि बुध का गोचर तो दोस्तों आपकी राशि में पूरे साल अनुकूल रहेगा, जिससे आपको बुद्धि और निर्णय क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। चलिए आपको कुछ सुझाव देता हूँ विद्यार्थियों के लिए। वो ये कि समय
पर अपना पाठ्यक्रम पूरा करें और नियमित अभ्यास करें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि लेने वाले छात्रों को सफलता मिलने की संभावना है। चलिए अब देखते हैं साल 2025 में मकर राशि वालों का व्यवसाय, व्यापार, कारोबार कैसा रहेगा। तो दोस्तों, व्यापारियों और व्यवसाय से जुड़े मकर राशि के लोगों के लिए ये साल मेहनत और समर्पण के साथ सफलता देने वाला होगा। मार्च से पहले का समय शनि का प्रतिकूल प्रभाव रहेगा, तो व्यापार में थोड़ी धीमी प्रगति का कारण बन सकता है। अनुबंध और साझेदारी में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हालांकि मार्च के बाद के समय में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। शनि के अनुकूल गोचर से नई योजनाएं बनेगी। निवेश करने पर आपको सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। वहीं बृहस्पति का समर्थन भी आपको मिलेगा। वर्ष की पहली 6 माही में बृहस्पति का समर्थन आपके लिए लाभकारी रहेगा। विशेष रूप से रियल एस्टेट, शिक्षा और परामर्श जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलने की भरपूर संभावना है। मई के बाद मेहनत और प्रयासों में ज्यादा बढ़ोतरी करने की आवश्यकता होगी। राहु के प्रभाव से वित्तीय योजनाओं में सतर्कता बरतनी होगी। आपको कुछ सुझाव देता हूं व्यापारियों को कि व्यवसायिक निर्णयों में अनुभवी लोगों की सलाह लें। नई परियोजनाओं की शुरुआत मार्च के बाद करें। अगर आप अपने बिजनेस व्यापार में मतलब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद का समय अच्छा रहेगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करते हो तो सोच समझ कर की कदम उठाएं, वरना क्या मतलब बड़ा लॉस हो जाएगा, यूं समझ। वहीं अगर आप व्यवसाय नहीं करते हो बल्कि कहीं नौकरी करते हो, ठीक है, तो साल 2025 में मकर राशि वालों की नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी समय संतोषजनक रहेगा और यहाँ भी आपको उन्नति के भरपूर अवसर मिलेंगे। खास करके मार्च तक शनि के प्रतिकूल प्रभाव से नौकरी में छोटी चुनौतियां आ सकती हैं और काम का थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है आपको ऑफिस में, कंपनी में, जहां भी आप जॉब करते हैं। हालांकि जो मार्च के बाद का समय रहेगा वो व्यापारियों की ही तरह नौकरी पेशा जातकों के लिए भी शनि की अनुकूलता के चलते नौकरी में आपकी स्थिरता आएगी और आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। और मार्च के बाद आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपकी सैलरी, तनख्वाह बढ़ सकती है और नए अवसर मिलने की संभावना भी रहेगी। वहीं दोस्तों, जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी मार्च के बाद का समय काफी उत्तम रहेगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड का ध्यान रखें आप। और बाकी मई के बाद का समय बृहस्पति का छठे भाव में गोचर होने से आपके लिए ज्यादा मेहनत और संघर्ष ला सकता है। इस दौरान कार्यालय में सहकर्मियों के साथ संबंधों को बनाए रखना आवश्यक होगा। मतलब जो आपके कोलिग्स हैं, साथ में काम करने वाले, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें, ठीक है। राहु के प्रभाव से गलतफहमियों से बचें और बातचीत में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपको कुछ सुझाव देता हूँ। ऑफिस की राजनीति, पॉलिटिक्स से दूर रहें। अपने कौशल को निखारने के लिए नए कोर्स या ट्रेनिंग पर ध्यान दें। मतलब कोई नई स्किल सीखें आप, ठीक है। इसको सीखोगे तो आगे जाकर आपको एक्स्ट्रा साइड इनकम करने का मौका मिलेगा। समय पर अपना काम पूरा करें और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। चलिए अब देखते हैं आर्थिक पक्ष। रुपए पैसों के हिसाब से मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। खास करके दोस्तों, वित्तीय मामलों में आपको सावधानी और रणनीति के साथ आगे बढ़ोगे तो ये साल लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मई तक बृहस्पति का अनुकूल गोचर रहेगा आपकी राशि में, जिसके चलते धन अर्जन होगा और संचित धन में भी बढ़ोतरी होगी। मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपकी कमाई भी बढ़ेगी। इस दौरान व्यापार और निवेश दोनों जगहों से आपको लाभ होने की संभावना है। वहीं मई के बाद के समय की बात करें तो बृहस्पति के छठे भाव में गोचर के कारण आपकी आय थोड़ी स्थिर रह सकती है मई के बाद वाले टाइम में। तो दोस्तों, इस दौरान आपके लिए सलाह है अनावश्यक खर्चा ना करें, क्योंकि राहु के प्रभाव से आपके खर्च बढ़ सकते हैं। तो सुझाव देता हूं आपको, कुछ बड़े निवेश और लेन देन में सतर्कता बरतें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करें और बचत योजनाओं पर ध्यान दें। थोड़ा बहुत पैसा मतलब सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करें तो आपको आगे जाकर लाभ मिलेगा। और पुरानी देनदारियां चुकाने का भी ये समय सही होगा। अगर आपके कुछ रुपए पैसे माथे हैं, उधार हैं, तो उन्हें चुका दें आप, ठीक है। साल 2025 में चलिए अब देखते हैं वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के हिसाब से ये नव वर्ष कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें सबसे पहले दोस्तों, तो जो साल की पहली छमाही होगी ना, मई जून तक का समय, इस दौरान बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएगा। और अगर आप अभी तक लव रिलेशनशिप में नहीं है तो नए रिश्ते बनने की भी संभावना है और पुराने रिश्तों में भी सुधार आएगा। मई के बाद ध्यान रखें, शनि के प्रभाव से रिश्तों में छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। बातचीत और सहानुभूति से समस्याओं का समाधान करोगे तो संभव है आपके रिश्ते आगे भी मजबूत होंगे। बाकी ध्यान रहे, अगर आप लव लाइफ में हो, लव मैरिज करना चाहते हो, चाहे किसी लड़का या लड़की से आप प्यार, प्रेम, मोहब्बत करते हो और उनके साथ शादी करके जिंदगी में आगे जाकर सेटल होना चाहते हो, तो ये जो साल की पहली छमाही होगी ना इस साल, उसमें आप अपने रिश्ते की बात कर सकते हैं। घर वाले भी मान जाएंगे और अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो शादी करने के लिए शुभ समय रहेगा। साल की पहली छमाही विवाह के लिए अनुकूल रहेगी, चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो चाहे अरेंज मैरिज कर रहे हो। कुल मिलाकर आपके लिए साल के जो पहले 6 महीने होंगे काफी फायदेमंद रहेंगे। वहीं अगर आपकी शादी पहले से हो चुकी है तो दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। शनि और बृहस्पति का समर्थन मार्च तक वैवाहिक जीवन में खुशी लाएगा। मई के बाद आपके रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा और अच्छे रिश्तों के लिए एक सलाह है कि पारस्परिक समझ और धैर्य से काम ले तो लाभ मिलेगा। छोटी बातों को तुल देने से बचें तो आगे जाकर आपको फायदा रहेगा, ठीक है। अपने रिश्ते मजबूत करने में आप कामयाब होंगे। तो ये तो हो गई अलग अलग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, लव लाइफ, शादी वगैरह को लेकर राशिफल हो गया। अब मैं आपको अंत में बताता हूँ कुछ उपाय, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में आने वाली प्रॉब्लम, समस्याओं को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1 है, हर 3 महीने में मंदिर के किसी बुजुर्ग पुजारी को पीले कपड़े दान करें। दूसरा, चांदी का ठोस टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखें, या आप चांदी पहन भी सकते हैं, चाहे अंगूठी के रूप में चांदी की चेन पहनो, चाहे चांदी का कड़ा पहनो। माथे पर नियमित रूप से
केसर का तिलक लगाएं, जरूरतमंद लोगों को भोजन करें, जल का दान करें तो लाभ मिलेगा। और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करके ओम गणपतये नमो नमः इस मंत्र का जाप करें, इससे भी आपको लाभ होगा। ठीक है, तो ये हो गए ज्योतिषी उपाय और कंप्लीट मकर राशि फल भविष्य बल 2025। उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। इस साल आप अच्छे निर्णय लेंगे, लाइफ को आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है। जब भी नया साल आता है दोस्तों, हम नए संकल्प लेकर जीवन में एक नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं और सभी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई दृढ़ संकल्प नहीं, तो क्या मतलब यार जिंदगी जीने का। फिर तो रोज वही उठो, सुबह दिन निकालो, शाम को सो जाओ। उसे जिंदगी काटना कहते हैं, जिंदगी जीना नहीं कहते हैं। एक अपना गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ, उसे अचीव करो। मेरी ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। इस नववर्ष 2025 में आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। आपको जॉब, नौकरी, बिजनेस हर जगह अपार सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। और भी किसी नाम का राशिफल आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।